ये पंक्तियाँ सभी दोस्तों के लिए कि तेरी शक्ल तेरी हाइट भी देखी जाएगी, तेरी शक्ल तेरी हाइट भी देखी जाएगी, आखिर में तेरी पढ़ाई भी देखी जाएगी। यूं ही न वक्त जाया कर किसी को मनाने में, यूं ही न वक्त जाया कर किसी को मनाने में, शादी के वक्त तेरी कमाई भी देखी जाएगी, शादी के वक्त तेरी कमाई भी देखी जाएगी। आरपी नर्सिंग एजुकेशन के माध्यम से आज हम लोग एनजी पढ़ेंगे। एनजी क्या होता है, एनजी को कौन कौन नाम से जानते हैं, एनजी को राइस ट्यूब, फीडिंग ट्यूब क्या होती है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्या होता है, कैसे प्रोसीजर होते हैं, क्या इंडिकेशन होती है। आरपी नर्सिंग एजुकेशन के माध्यम से आज हम लोग जानेंगे कि एनजी ट्यूब यानी नजोगैस्ट्रिक ट्यूब्स का इंट्रोडक्शन। तो नजोगैस्ट्रिक ट्यूब, जिसको सामान्य भाषा में राइस ट्यूब या फीडिंग ट्यूब भी कहा जाता है, यह एक फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है जो कि नोज टू ईयर और ईयर टू फेरिंग्स यानी नोज से लेके स्टोमच तक पहुंचाया जाता है। इसका इंडिकेशन देखेंगे तो यह एक इंटरनल फीडिंग, जब मुंह में खाना खाते समय असमर्थ हो यानी कोमा, स्ट्रोक, डिस्फेजिया, सीवियर इलनेस के कंडीशन में हम लोग एनजी ट्यूब का यूज करते हैं। मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन यानी कोई मेडिकेशन देना हो, गैस्ट्रिक डिकम्पोजिशन, गैस्ट्रिक लवाज, डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए हम लोग यह यूज करते हैं। कंट्राइंडिकेशन, कब नहीं लगाना चाहिए एनजी ट्यूब, तो सीवियर मिड फेशियल ट्रॉमा यानी फेस का पूरा ट्रॉमा हुआ, इंजरी हुआ हो, फ्रैक्चर हुआ हो स्कल का, इस कंडीशन में हम लोग को एनजी ट्यूब का यूज नहीं करना चाहिए। एनजी ट्यूब का साइज क्या होती है, तो नियोनेट्स में हम लोग यूज करते हैं जो 5 to 8 फ्रेंच यूज होती है, चाइल्ड में 8 to 12 फ्रेंच यूज होती है, एडल्ट में 12 to 14 होती है और एडल्ट मेल में 16 to 18 होती है। और इसका एक ट्रिक है कि बीबी डब्लू गोरी यानी बी फॉर ब्लैक, बी फॉर सबसे पहले होता है बी फॉर ब्लू 8 नंबर, बी फॉर ब्लैक, डब्लू फॉर वाइट, जी फॉर ग्रीन, ओ फॉर ऑरेंज, आर फॉर रेड, वाई फॉर येलो। तो ये इसका साइज का कलर होता है। अब मेजरमेंट कैसे करेंगे कि एनजी ट्यूब कैसे मेजरमेंट करेंगे, तो इसका ट्रिक होता है नेक्स मेथड, NEX मेथड। एन का मतलब होता है नोज टिप, ई का मतलब होता है ईयर लोब और एक्स का मतलब होता है जिम्फॉइड प्रोसेस। यानी नोज टू ईयर, ईयर टू जिम्फॉइड प्रोसेस हम लोग का ये मेजरमेंट मेथड होता है। अब प्रोसीजर कैसे कैसे करते हैं, तो प्रिपेयर करेंगे, यानी हम सबसे पहले पेशेंट का पोजीशन लेंगे, हाई फॉलर लेंगे, मेजरमेंट हम लोग करेंगे नेक्स्ट में NEX मेथड यानी नोज टू ईयर, ईयर टू जिम्फॉइड प्रोसेस के माध्यम से। फिर हम लोग लुब्रिकेट करेंगे, तब हम सिर को थोड़ा पीछे करके नाक के ट्यूब में हम लोग मरीज को स्वेल करने के लिए कहेंगे। फिर हम जब हमारा सही तरीका से हमारा एनजी ट्यूब चला जाएगा तो हम लोग उसको फिक्स करेंगे। अब मेथड टू वेरीफाई प्लेसमेंट हम लोग कैसे जानेंगे कि ये बिल्कुल सही जगह पे गया है, तो गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड होता है जो एक्सरे होता है, या हम लोग सिरिंज के माध्यम से या स्टेथोस्कोप के माध्यम से हम लोग उसका आवाज़ सुनते हैं। पीएच टेस्टिंग होता है, जैसे गैस्ट्रिक जूस हमारा जो होता है पीएच 1 से लेके 5.5 के बीच में होना चाहिए, या हवा भर के स्टेथो से स्कूप करके ध्वनि सुनना चाहिए। नर्सिंग केयर एवं कॉम्प्लिकेशन, तो एस्पिरेट प्रिवेंशन यानी जब हम लोग फीडिंग दे रहे हैं या कुछ भी दे रहे हैं तो हमेशा 30 to 45 मिनट्स मतलब 50 मिनट्स तक हम लोग को देखते रहना चाहिए कि कोई एस्पिरेट ना हो। फ्लश करके हमेशा देखते रहना चाहिए। ओरल हाइजीन का खासकर ध्यान करना चाहिए। नर्सिंग केयर का, नजल केयर का खासकर ध्यान करना चाहिए ताकि कोई कॉम्प्लिकेशन या कोई इंजरी ना हो। थैंक यू टू ऑल माय व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स फॉर आरपी नर्सिंग एजुकेशन को आप लोग ढेर सारा प्यार, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और चैनल को खूब आगे बढ़ाइए।
थैंक यू।